क्या मोदी और शाह के चक्कर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुरी तरह फंस चुके हैं और इतना फंस चुके हैं कि अगर मोदी और शाह की बात नहीं मानी या उनके साथ नहीं चले राजनीति में तो दिक्कत हो सकती है, और अगर उनके साथ चले तो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा वर्तमान समय का घटनाक्रम चीख चीख कर कह रहा है, क्योंकि जेडीयू से 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह से पास हो चुका है और अब ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। वहां से ही जैसे ही प्रोसीजर होगा तो ये जो बिल है वो कानून का रूप ले लेगा। लेकिन जैसे ही पास हुआ है उसके बाद इस पर बहस और तेज हो गई है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि ये जो बिल आया है वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025, इससे मुसलमानों को फायदा होगा, जो कि पुराने बिल से नहीं हो रहा था। इस बिल से यह फायदा होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जमीनें थी, जायदाद थी, उनको हम मुक्त कराएंगे और जो गरीबों को नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा गरीब मुसलमानों को। यह कौन कह रही है? मोदी सरकार कह रही है। लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यह सरकार तो कृषि कानून के समय भी कह रही थी कि किसानों के लिए बिल लाया, उनको फायदा होगा, लेकिन किसान समझ ही नहीं पा रहे हैं। और फिर किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। यह सरकार का एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। यह कहती है कि आपको फायदा होगा, फायदा। लेकिन हैरत की बात यह है कि 10 सालों से ज्यादा होगा इस सरकार को, लेकिन न महंगाई में राहत दे पाई, कोई फायदा नहीं, ना ही ये पेट्रोल सस्ता दे पाई, ना ही ये 2 करोड़ रोजगार दे पाई। लेकिन ढिंढोरा ऐसा पीटती है कि जैसे आपको फायदा ही होगा। देश के भीतर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, यानी कि जीवन जीने को मोहताज है सरकार के ऊपर। और क्या रहे हैं कि गरीबों को फायदा होगा। कैसा फायदा होगा? क्या गरीब इससे करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे तो फायदा होगा? लेकिन अगर गरीब इससे करोड़पति अरबपति नहीं बन पा रहे हैं, उसी 5 किलो राशन पर अगर उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है तो कैसा फायदा होगा? क्या इस कानून से या इस कानून की आड़ में किसी और को तो फायदा नहीं होगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सरकार के पास इतने पैंतरे होते हैं। और खासकर तब इस पर सवाल और उठ जाता है जब वर्तमान में जो सत्ता है उसकी नीयत पर सवाल बार बार उठते रहे हों। जिस सरकार की नीयत आम आदमी के लिए एक सही काम करने की ना रही हो, तब ये सवाल और उठते हैं। इस सरकार पर सवाल तब और उठते हैं जब ये उद्योगपतियों का तो भला चाहती है, लेकिन गरीब आम आदमियों के प्रति इसका कोई भी ऐसा डिसीजन नजर नहीं आता बड़ा कि जिससे आम आदमी को राहत मिलती हो, उसका जीवन स्तर सुधरता हो। जब ये सरकार फायदा बता रही है, ऐसे में जेडीयू जिसने इस बिल को समर्थन दिया, किसको? भाजपा के साथ जो घटक दल है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, तो उनके अपने इससे नाखुश हो गए। उनका कहना है कि जो जेडीयू है, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, इससे पहले वो एनडीए से अलग हुए थे और कहते थे सेक्युलरिज्म, लेकिन अब ऐसा देख करके लगता है कि भाजपा की साइड हो गए हैं। ये कौन कह रहे हैं? जेडीयू के मुस्लिम नेता। और ऐसे में एनबीटी की खबर के मुताबिक 7 मुस्लिम नेताओं ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर अब खतरे की घंटी मंडरा रही है। क्या नीतीश कुमार को इसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, वो भी तब जब बिहार में अब चुनाव होने वाला है? क्या नीतीश कुमार ने यहां पर दबाव में ऐसा किया है, जो बीजेपी को सपोर्ट किया या जो मोदी और शाह को सपोर्ट किया इस बिल के समर्थन में, क्या दबाव में दिया है, स्वेच्छा से दिया है? ये ऐसे तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके जो मुस्लिम नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। दोस्तों, आरा के जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया अपनी प्राथमिक सदस्यता से, और यही नहीं, भोजपुर के 2 जेडीयू नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। इसमें जेडीयू के भोजपुर जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, इनको एक इस्तीफे की बात बताई जा रही कि इस्तीफा भेजा गया है। आजाद आलम, दिलशाद राइन और कई आरोप लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता फरीदी खान, युवा जदयू महासचिव भोजपुर, कह रहे हैं कि संशोधन अधिनियम के पक्ष में जिस तरह से जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए समर्थन का ऐलान किया है,
उससे लग रहा है कि पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गई है। अपने लोग कह रहे हैं उनके कि ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब इनके ही लिए समर्पित हो चुके हैं, इसीलिए उन लोगों ने अपना फैसला लेते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दोस्तों इस्तीफा दे दिया। और इसके पहले रजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी अली, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी भी इस्तीफा दे चुके हैं। अब इस संदर्भ में जदयू के जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से जब बातचीत की गई है एनबीटी के द्वारा, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि प्राथमिक जो सदस्यता है उससे इस्तीफा हुआ या नहीं। और वो कह रहे हैं कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, इस्तीफा देने वाले पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस संदर्भ में अगर कोई पत्र आता है तो वो इस पर कुछ बता सकते हैं, ये इनका कहना है। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या मोदी और शाह जो कि राजनीतिक रूप से काफी उस्ताद माने जाते हैं, काफी धुरंधर माने जाते हैं और कई तरह के आरोप भी लगते हैं कि इनके साथ जो जुड़ गया उसे जड़ से ही निपटा देते हैं, पार्टी को खत्म ही कर देते हैं, ऐसी चाल फेंकते हैं राजनीति में, तो क्या लगता है कि इस वक्फ बिल संशोधन अधिनियम के माध्यम से जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसमें पारा फेंक दिया गया है? मोदी और शाह के द्वारा पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, या बिहार चुनाव में जो है नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ेगा, बुरी तरह हारेंगे वो इस वजह से, या फिर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? दोस्तों इस पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा, उसके द्वारा भी आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।